हर हर महादेव। नागपंचमी के 20 बहुत सरल उपाय काल सर्प दोष से बचने के लिए आजमाएं। काल सर्प दोष के कई कारण हैं। कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बाल्यकाल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विवाह में विलंब, विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान का न होना या संतान द्वारा घोर कष्ट, रोजगार का नहीं मिलना, ग्रह कलह, अकाल मृत्यु आदि भी काल सर्प दोष का लक्षण माना जाता है। नागपंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण का सबसे अच्छा दिन होता है। आओ जानते हैं इसके सरल उपाय। क्या है काल सर्प दोष? कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही सर्प दोष होता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो भी काल सर्प दोष होता है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का आदिदेवता काल है तथा केतु का आदिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हों तो काल सर्प दोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा बकरी चलते हैं तथा सूर्य चंद्रमार्गी 12 तरह के काल सर्प दोष कहे गए हैं। काल सर्प दोष के उपाय। नंबर 1, चांदी के नाग नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ले सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प का आकार दे दें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बतासा और फूल अर्पित करें। फिर गूगल की धूप दें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़ें। राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः और केतु का मंत्र है ओम केम केतुवे नमः का बराबर संख्या में जाप करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठें खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दें। इससे काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। नंबर 2, चांदी के 2 सर्पों के साथ ही स्वास्तिक बनाएं। अब थाल में रखकर इन दोनों सर्पों की पूजा करें और एक दूसरी थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं और दोनों थालों को सामने रखकर ओम नागेंद्र हराय का नमः का जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वास्तिक को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से काल सर्प दोष, सर्प भय और स्वप्न दूर हो जाते हैं। नंबर 3, नागपंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और उसकी विधिवत रूप से पूजन करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाले काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। नंबर 4, नाग पूजा के साथ ही नाग माता कटु, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। नंबर 5, ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद आप घर पर ही चांदी के नाग नागिन के साथ आप इन 8 नागों के मंत्रों के साथ इनकी पूजा करें। अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। नंबर 6, नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति को लकड़ी की पाट पर ऊपर विधि पूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं और उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं।
पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनते हैं। नंबर 7, आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर के बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प कभी भी प्रवेश नहीं करता और काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। नंबर 8, जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग पितृदोष होता है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी होता है। उसका जीवन पीड़ा से भर जाता है। उसे अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहता है। ऐसे जातक को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त पाठ का पाठ करना चाहिए। नंबर 9, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सानिध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यदि यह शांति कर्म कराएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। नंबर 10, नाग पंचमी पर राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः और केतु का मंत्र इस प्रकार है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतुवे नमः। सर्प मंत्र या नाग गायत्री के मंत्र का भी जाप करवाएं। सर्प मंत्र इस प्रकार है ओम नाग देवताय नमः। नाग गायत्री मंत्र इस प्रकार है ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। नंबर 12, ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान न हो तो प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। नाग पंचमी इसके लिए विशेष दिन होता है। नंबर 13, नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ जरूर कराएं। नंबर 14, नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या करवाएं। नंबर 15, नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करना बहुत शुभ माना जाता है। भैरव बाबा के यहाँ पर जाकर कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। नंबर 16, नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें या करवाएं। नंबर 17, नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उसे जंगल में छुड़वाएं। नंबर 18, नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देसी गाय का गौमूत्र मिलाकर पोछा लगाएं तथा गूगल की धूप भी जरूर दें। नंबर 19, नाग पंचमी के दिन नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं। धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक आप पोछा लगाएं। इससे भी काल सर्प दोष दूर होता है। लास्ट उपाय नंबर 20, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। ये सभी उपायों में से आपको जो भी उपाय अच्छा लगता है आप उस उपाय को जरूर करें और अपने काल सर्प दोषों को दूर करें। हर हर महादेव। जय माता दी।